ओम नमः शिवाय दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स इन पंडित जी स्मार्ट क्लासेस। द टॉपिक वी आर गोइंग टू हैव टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिंटर। Actually, if you go through the last two exams of hostel warden conducted by Vyavasayik Pariksha Mandal, you'll be amazed to know that 6 to 7 questions have been asked particularly from this topic. So let's try to find out each and every detail pertaining to this topic. Let's begin to score it. चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर, देखिए पॉइंट बनाते हुए चलेंगे इसमें। पॉइंट बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखिए, याद रखिए प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर में आपको एक चीज याद रखना है, पहला टेक्स्ट और दूसरा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब यह है कि आप जितने भी पुस्तक में जो शेप्स और कुछ चित्र ग्राफिक्स देखते हैं वही है आपका टेक्स्ट और इलस्ट्रेशन। इसको क्या करता है, ये प्रिंट करता है। पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा, इस तरह से सवाल प्रश्न में आ सकता है कि प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मतलब ये ऐसा मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, आपका परफॉर्म करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कहा जाता है। ठीक। दूसरा, ये तो हो गया दूसरा। अब तीसरा पॉइंट क्या बनाते हैं, टेक्स्ट और ग्राफिकल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं उसको ये फिजिकल फॉर्म में बदल देता है। ये तीसरा पॉइंट बना। जाहिर सी बात है, आप जब कंप्यूटर कोई कमांड देता है जो ग्राफिक्स या टेक्सचुअल जो फॉर्मेट में होता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली, उसको फिर क्या करता है, ये फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में मतलब आपको हार्ड कॉपी उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया 3 पॉइंट। पहला देखा हम लोगों ने, टेक्स्ट इलस्ट्रेशन को क्या करेगा, प्रिंट आउट करेगा। दूसरा जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। और तीसरा जो है क्या, ग्राफिक्स और जो कमांड इलेक्ट्रॉनिकली जो उसको कमांड मिलते हैं उसको क्या करेगा, आपको फिजिकल फॉर्म में आउटपुट मतलब प्रोवाइड करेगा रिजल्ट के रूप में। ठीक, चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर में सबसे पहले देखिए, प्रिंटर के दो, आप देखिए अगर मान लो जब प्रश्न इस तरह से आते हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन तीसरा जो अभी फॉर्मेट है वो आपका 3D प्रिंटर है, जो फिजिकली आपको इसको ये फिजिकली जो प्रोड्यूस होता है आपका, जो किसी प्रकार का आकार या शेप जो आप देखते हैं उस तरह से आपका क्या होता है, प्रिंट होता है। तो 3D प्रिंटर। तो पहला जो है याद रखिएगा वो है क्या, आपका इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा जो है आपका नॉन इंपैक्ट, और 3D जो है आपका तीसरा कैटेगरी। लेकिन अगर प्रश्न अगर आता है कि आपको मेनली कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के क्या होते हैं, प्रिंटर होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा, इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होगा 3 प्रकार के, याद रखिएगा। ये हो गया आपका पहला, दूसरा और तीसरा। तो डेसीविल, लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये किसके प्रकार हैं, इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट मतलब जो क्या होता है, आपका जो स्ट्राइक होता है, जो नॉइसी होता है, उसको क्या करेंगे, इंपैक्ट प्रिंटर कहेंगे। ठीक है। हेड का जिसमें क्या होता है, स्ट्राइक बार बार होते रहता है, उसी को क्या करेंगे, इंपैक्ट पड़ते रहता है उस प्रिंटर में, वही क्या कहलाता है, आपका इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इंपैक्ट प्रिंटर में 3 प्रकार होते हैं, लेकिन लाइन प्रिंटर के 3 प्रकार होते हैं, 1, 2 और ये 3, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ठीक। क्या क्या, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। प्रिंटर के 2 प्रकार हैं मेनली, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, और तीसरा जो है 3D प्रिंटर लेंगे। लेकिन अगर प्रश्न में दिया हो तो अदरवाइज आप क्या करेंगे, मेनली 2 प्रकार के प्रिंटर लेंगे। इंपैक्ट का मतलब होता है कि जो हेड बार बार स्ट्राइक करता है, याद रखिए, रिबन और पेपर में, तो उसको क्या कहते हैं, नॉइजी होता है। ये होता है इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के 3 प्रकार होते हैं, डेसीविल, लाइन और क्या है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें याद रखिएगा, लाइन के फिर क्या होते हैं, सब टाइप्स फिर होंगे। लाइन के सब टाइप्स होंगे चैन, ड्रम और बैंड। तो लाइन प्रिंटर के फिर 3 प्रकार होंगे। ठीक। अब चलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। तो नॉन इंपैक्ट का मतलब याद रखिएगा, ये क्या होता है, किसी प्रकार का आपका हेड स्ट्राइक नहीं करता, और ये क्या होता है, विदाउट नॉइसी आपका ये ऑपरेट होता है। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, इंकजेट, मैं लिखना इसको भूल गया हूं, इंकजेट प्रिंटर। ठीक। दूसरा आपका आएगा लेजर प्रिंटर। तो ये जितने प्रकार के आप प्रिंटर देख रहे हैं, ये क्या है, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर क्या आएंगे, आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। और एक अंतिम में जो था आपका प्रिंटर का, वो है 3D प्रिंटर। इसको पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए।
तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए इंपैक्ट प्रिंटर में हम लोगों ने क्या किया था, 3 प्रकार के प्रिंटर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील ये देखिए, ये क्या है, फ्लावर है। जो डेजी क्या होता है, एक फ्लावर है, यूरोपियन फ्लावर है, उसी के नाम पर ये क्या रखा गया, देखिए ये फ्लावर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें एक एक देखिए कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। ये कैरेक्टर क्या है इसमें, ये सभी कैरेक्टर क्या होता है कि पेपर और रिबन में इसका फंक्शनलिटी भी देते हैं। पहले पॉइंट बनाते हुए चलते हैं। पहला है आपका डेजी व्हील, इसको क्या कहेंगे हम, डेजी व्हील प्रिंटर कहेंगे, ठीक। चलिए दूसरा चीज है, देखिए आप, जाहिर सी बात है आपको अगर प्रश्न आता है कि कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करते जाएगा, प्रिंट करते जाएगा। देखिए एक एक आपका क्या करेगा, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ये जो हेड जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, ये जो हेड दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, इसको स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये जो आपका रिबन, जो रिबन और कागज में क्या होते जाएगा, ये आपका ये टाइप होते जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका क्या, डेजी व्हील प्रिंटर कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा फंक्शनलिटी को समझते हैं। ये देखिए ठीक, ये देखिए, तो इस तरह से आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे ए प्रिंट करना है, ए, ये बी, सी, डी, ई दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होगा आपका, एक एक करके क्या होगा, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते जाएगा। और ये जो हैमर है, यही हैमर क्या करेगा, इस जो मेटल का जो बना रहेगा आपका, तो इसको क्या करेगा, ये स्ट्राइक करेगा किस पे, रिबन पे, और आपका फिर प्रिंट क्या दिखाई देगा, ए बी सी डी दिखाई देगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा आपका 1 बाई 1 कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, इसलिए क्या होगा, ये कैरेक्टर आपका कैरेक्टर प्रिंटर होगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, डेजी व्हील प्रिंटर कहलाएगा, ठीक। चलिए ये देखिए डेजी व्हील प्रिंटर को देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए कुछ प्रश्न जो आए हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। डेजी व्हील एक प्रकार का है, तो क्या आएगा, देखिए मैट्रिक्स प्रिंटर तो है नहीं, इंपैक्ट प्रिंटर हाँ, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो है नहीं, क्योंकि इसमें हेड होता है जो क्या करता है, मेटल को बार बार क्या करेगा, स्ट्राइक करते जाएगा, इसलिए क्या होगा आपका, ये तो है नहीं इंपैक्ट प्रिंटर। चलिए ये भी नहीं है, और ये थर्मल प्रिंटर तो भी है नहीं। थर्मल प्रिंटर तो किस में आएगा आपका, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, इंपैक्ट प्रिंटर आएगा, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार से देखा था, डेजी, लाइन और आपका, ठीक है, ड्रम प्रिंटर। चलिए अब आते हैं गोल्फ बॉल प्रिंटर। तो गोल्फ बॉल याद रखिएगा, ये क्या होता है, जैसे आप देखेंगे ये जो आप ये इस तरह से गोल, ये क्या है, इसका शेप जो है क्या होता है आपका, सर्कल होता है, और बॉल भी क्या होता है उसी तरह से गोलाकार होता है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, गोल्फ बॉल। ये क्या होगा, डेजी व्हील प्रिंटर। ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान देते जाएंगे। निम्न में से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है, जाहिर सी बात है, तो स्कैनर हम लोगों ने इसके पहले पढ़ चुका है आपका, ठीक है। तो फ्लैट बेड स्कैनर होता है, हैंड हेल्ड भी होता है, और शीट फेड भी होता है, ठीक है, लेकिन डेजी व्हील नहीं होता है। डेजी व्हील क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका, प्रिंटर होगा, ठीक, स्कैनर नहीं होगा। एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता। अब चलिए आप लॉजिक यहां पर क्रिएट करिए कि अगर मान लो जब मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको क्या करते जाता हूं, प्रिंट करते जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है मेरे पास ग्राफिक्स करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ग्राफिक्स डिजाइन करने का कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा था इसके पहले वाले इसमें नहीं। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, ये देखिए इंकजेट, थर्मल, लेजर, अब क्या बचा हमारे पास, डेजी व्हील। तो आंसर क्या आएगा, डेजी व्हील। इंकजेट क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, थर्मल भी वही हो जाएगा, और लेजर भी। ये तीनों किस में आ जाएंगे, ये तीनों की कैटेगरी किस में आ जाएंगे, आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं, ठीक। तो जितने आजकल देखते हैं आप लेजर, इंकजेट प्रिंटर देखते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, ग्राफिक्स का डिजाइन किया जाता है, डेजी व्हील में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। अच्छा, इसको मैं लिखना भूल गया था। अब देखिए हम लोग बात किसका करेंगे, डेजी व्हील के बाद आएंगे लाइन प्रिंटर में आएंगे। लाइन के सब टाइप्स देखेंगे, चैन, ड्रम और आपका बैंड। लाइन मतलब एक बार में क्या होगा, एक लाइन को प्रिंट करेगा, तो इसलिए ये लाइन प्रिंटर कहलाता है। डॉट मैट्रिक्स भी ये क्या होगा आपका, कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करेगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसमें, चैन प्रिंटर में। बड़ा आसान है इसको समझना। देखिए
इसमें क्या होगा, ये जो हैमर दिखाई दे रहा है आपको, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, चैन प्रिंटर देख रहे हैं, चैन प्रिंटर की बात है, नाम से ही समझ आ रहा है, ये जो चैन जो दिखाई दे रहा है, चैन जो साइकिल का जैसे चैन होता है, ये क्या होता है, इस तरह से आपका सर्कल में जो बना रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, कैरेक्टर्स क्या है आपके, यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर्स आपके पहले से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जब चैन इस तरह से घूमते हुए जाता है, तो ये जो आपका, ये क्या है आपका, ये प्रिंट आपका हैमर है, इसी हैमर से उसके बाद ये क्या है आपका पेपर है, ये लगा हुआ है रिबन, याद रखिएगा इंक कोटेड रिबन रहता है। तो क्या होता है, ये चैन चलते जाता है और ये हैमर इसको क्या करते जाएगा, स्ट्राइक करते जाएगा और आपको क्या दिखाई देगा, प्रिंट होकर आपको प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है नॉइजी होता है आपका प्रिंट, क्या करेगा ये, और एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा ये, इसलिए लाइन प्रिंटर है। देखिए चैन प्रिंटर एक प्रिंटर है, तो चैन प्रिंटर क्या है, जाहिर सी बात है नॉन इंपैक्ट तो है नहीं, क्योंकि एक भी हैमरिंग करेगा। लेजर तो नॉन इंपैक्ट है। लाइन, हाँ लाइन प्रिंटर हो सकता है। डॉट मैट्रिक्स, क्लियर है। तो क्या आएगा, चैन प्रिंटर एक क्या है आपका, डॉट मैट्रिक्स तो खुद एक प्रकार है। तो आंसर क्या आएगा आपका, लाइन प्रिंटर। चलिए लाइन के बाद चलते हैं ड्रम प्रिंटर में। देखिए ड्रम प्रिंटर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके पहले हम लोगों ने चैन, जो मेटल का जो चैन था उसमें क्या होता आपका, सारे कैरेक्टर उसमें क्या थे, एम्बेडेड थे। अब इसमें देखेंगे तो ये इस तरह से आपका क्या है, सारे इस ड्रम में आपका कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। तो ये जो ड्रम घूमते जाता है याद रखिएगा, और ये जो प्रिंट हैमर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, ये देखिए कागज लगा हुआ है, ये क्या है, पेपर लगा हुआ है आपका, ये आपका रिबन है। तो रिबन क्या होता है, इंक कोटेड रहता है। ये पेपर में क्या होगा, ये आपको बार बार ये क्या करेगा, हैमरिंग करते जाएगा, ये स्ट्राइक करते जाएगा, और ये क्या होगा, इस पेपर में आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार में एक लाइन प्रिंट होगा, ये क्या कहलाएगा, ड्रम प्रिंटर। इसको क्या है, ये इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। चलिए इंपैक्ट प्रिंटर है, अब कैसे इसको देखेंगे, इंपैक्ट प्रिंटर है। चलिए इसको भी बनाते चलिए। इंपैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जाहिर सी बात है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, ठीक है। ड्रम प्रिंटर ए और बी दोनों, देखिए अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप क्या करते जाएंगे, जो नहीं रहेगा उसको क्रॉस करते चलेंगे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो है, ओके। ड्रम प्रिंटर है, अभी इसके पहले आपने ड्रम प्रिंटर पढ़ा। ए और बी दोनों दिया है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो है ही। इंकजेट प्रिंटर, ये जो क्या है आपका नॉन इंपैक्ट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा आपका, ये तीसरा वाला जो आंसर आपको क्या करेंगे, ये आंसर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए बैंड प्रिंटर, इसमें बहुत ज्यादा समझने वाला बात नहीं। जो चैन प्रिंटर आपने देखा था सेम ऐसा ही है, याद रखिएगा। इसके जगह में क्या होगा, ये स्टील का आपका एक बैंड दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो इसमें क्या होता है, ये जो चैन की जगह में एक क्या होता है, ये बैंड आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी क्या होगा, करेक्टर आपका दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक है, ठीक है। और ये हैमर होगा, ये देख रहे हैं आपका हैमर, ये रिबन होगा, और ये पेपर है। तो यही जाहिर सी बात है, रिबन के ऊपर में पेपर में क्या करेगा, हैमरिंग होते जाएगा, और ये जो मेटल ऐसे घूमते जाएगा, तो मेटल में क्या होता जाएगा आपका, एक बार में लाइन प्रिंट होता जाएगा। ये लाइन प्रिंटर, और ये किसका एग्जांपल होगा आपका, सॉरी ये किसका टाइप होगा, ये होगा आपका बैंड प्रिंटर। तो चैन के जगह में आपने बैंड कर दिया है, ठीक है। बाकी सिमिलरली फंक्शन जो है सेम रहेगा, इट विल रिमेन सेम। ओके नाउ लेट्स मूव। चलिए अब देखते हैं, निम्न में से एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, इसको समझना है। पहला देखिए इंकजेट, जाहिर सी बात है अगर मैं इंकजेट की बात करता हूं, पहले एक एक करके चलते हैं। ये गोल्फ बॉल प्रिंटर, ये डेजी व्हील प्रिंटर क्या है आपका, कैरेक्टर प्रिंटर, ये तो है जाहिर सी बात है। बैंड प्रिंटर, ये है लाइन प्रिंटर है, याद रखिए ये क्या है आपका, ये लाइन प्रिंटर, एक बार में एक लाइन प्रिंटर करेगा। थर्मल प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर में भी क्या होता है, ये इसमें क्या होता है आपका, जो लैंप होते हैं उसमें हीट के उसमें काम करेगा ये, ठीक है। तो अभी आपको इस कैटेगरी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका ये बैंड प्रिंटर। तो ये एक बार में क्या करेगा, ये आपका बैंड प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा, ठीक है। जो अभी तक आप लोगों ने जिसमें पढ़ा है। चलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चलते हैं। देखिए डॉट मैट्रिक्स नाम से समझ आ रहा है, आप डॉट कैसे कर पाएंगे। अगर पेपर को किसी प्रकार का आपको डॉट करना है, तो उसके लिए क्या होंगे, पिंस होंगे। याद रखिए क्या लगे रहते हैं, पिंस और वायर्स लगे रहते हैं। ये देखिए इसमें क्या होगा, हैमर में जो है क्या है, एक मतलब उसमें पिंस और वायर्स जो है फिक्स्ड होंगे,
अब वही क्या करेगा आपका जो इंक कोटेड रिबन में क्या करते जाएगा, बार बार हैमरिंग करते जाएगा, स्ट्राइक करते जाएगा, और वो डॉट 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 क्या होते जाएगा, कैरेक्टर उसमें प्रिंट होते जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैरेक्टर प्रिंटर की एग्जांपल, ये देखिए ये देखिए इस तरह से क्या लगे रहते हैं, ये पिन आपके एक फिक्स्ड पैटर्न में ये प्रिंट, ये इस तरह से पिन लगे होते हैं। तो पिन जो है याद रखिएगा ये क्या करते जाएगा, इसमें स्ट्राइक करते जाइए, देखिए ये इस तरह से, ठीक है, और ये लगातार क्या करेगा, ये इस तरह से, जैसे W लिखा गया ये, ठीक है, जैसे H लिखना है, तो इस तरह से क्या करेगा, और ये देखिए पेपर में क्या होते जाएगा, ये स्ट्राइकिंग करेगा, और उस तरह से क्या होगा आपका, ठीक है, ये प्रिंट होते जाएगा। जैसे ये देखिए आपने डॉट डॉट बना के, पहले आपको याद होगा जैसे रंगोली बनाते थे, तो रंगोली में क्या करते थे, जैसे 4 से 4 लेते थे, अब उसको क्या कर देते थे, ऐसे जोड़ देते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चलिए कुछ प्रश्न बनाते चलेंगे इसमें। ये देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। अब इसमें एक चीज समझने वाला बात है, जो इसके पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस आपने जो पिक्चर देखा उसमें क्या दिखाई दे रहा है, जो मैट्रिक्स मतलब आपका जो डॉट डॉट होते होते, तो ये जो है देखिए पहला चीज तो सीक्वेंशियली तो होगा नहीं, यूनिडायरेक्शनल। ये क्या होगा आपका, ये दोनों तरफ इधर भी फिर इधर भी प्रिंट आपका क्या करेगा, वो डॉट डॉट हैमरिंग करते हुए पेपर को प्रिंट कर सकता है। ये इधर भी जाएगा वन डायरेक्शनल और इधर क्या हो जाएगा बाई डायरेक्शनल। तो ये क्या होगा, सॉरी यूनिडायरेक्शनल तो नहीं होगा, सॉरी ये होगा, यहां पर आंसर दिया है बाई डायरेक्शनल। ये क्या होगा आपका, दोनों दिशा में क्या होगा आपका, ये क्या करेगा, हैमरिंग करेगा और आपका प्रिंट करेगा। तो क्या आएगा आंसर इसका, बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। जाहिर सी बात है, बहुत सरल सा एग्जांपल है। तो डॉट मैट्रिक्स अभी क्या देख रहे हैं आप, पहला क्या देखेंगे, इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है भाई, उसमें अगर पिन लगे हैं और पिन अगर मान लो जो हैमरिंग कर रहा है तो नॉइस क्रिएट करेगा, तो ये स्ट्राइक करेगा, तो क्या होगा, ये इंपैक्ट प्रिंटर होगा। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो है नहीं। ठीक है, लेजर प्रिंटर ये खुद नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। और आपका 3D प्रिंटर, ये तो एक अलग प्रकार का ही प्रिंटर है। चलिए चलिए कुछ प्रश्न जो और आए हैं देखते हैं। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो है नहीं है। ठीक है, ये इंपैक्ट प्रिंटर है। एक बार में एक पूरी लाइन, ये लाइन प्रिंटर का भी एग्जांपल नहीं है, सॉरी इसका टाइप्स नहीं है। एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है, ये भी नहीं है। पेज प्रिंटर भी नहीं है। लेजर प्रिंटर को क्या कहते हैं, पेज प्रिंटर कहते हैं, ये भी नहीं है। एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। यस, आंसर आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान देखिए, आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना है, कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। फिर से वही प्रश्न आ गया है, देखिए आपका। ठीक है, तो ड्रम प्रिंटर जो आपने देखा था वो क्या है, ये लाइन प्रिंटर है, ये लाइन प्रिंटर है। अब देखिए बैंड प्रिंटर, ये भी क्या है, लाइन प्रिंटर का ही एग्जांपल है। डॉट मैट्रिक्स, तो जाहिर सी बात है डॉट मैट्रिक्स इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर क्या करते जाएगा, प्रिंट करते जाएगा। ठीक है, पिन और वाइट का जो पैटर्न होगा वो क्या करते जाएगा, स्ट्राइकिंग करते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। डॉट मैट्रिक प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु का उपयोग किया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स जो ब्लैंक्स है का उपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है। अब देखिए इंक, पहला चीज अगर इसमें इंक की मैं बात करूं तो इंक कोटेड रिबन ऑलरेडी रहता है। ठीक है, अलग से उसमें इंक नहीं भरते हैं। ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो जो सूखी सही वाला एग्जांपल देखेंगे वो हम लोग किस में चलेंगे, आपके लेजर वाले प्रिंटर में चलेंगे। रिबन आपका ऑलरेडी होता है। ठीक है, और एक है गर्मी, तो गर्मी थर्मल नहीं। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा इसको समझकर इसको आंसर लेना है। इंक, अलग से इंक तो होता नहीं इसमें। ठीक है, दूसरा चीज देख रहे हैं इसमें पाउडर, ये वाला भी इसका एग्जाम, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब एक है गर्मी, ये थर्मल वाले में है, तो थर्मल वाला भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, रिबन। ठीक है, रिबन लगा रहता है, जिस रिबन और पेपर उसी के ऊपर क्या होता है, स्ट्राइकिंग होता है। आंसर क्या लेंगे, इसका रिबन लेंगे। चलिए, तो हमारा यहां से क्या होता है, आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर यहां से खत्म होता है, सॉरी इंपैक्ट प्रिंटर खत्म होता है। अब चलेंगे हम लोग इसमें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पर चलेंगे। देखिए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला आप क्या देख रहे हैं, थर्मल प्रिंटर। नाम से ही समझ आ रहा है, थर्मल, आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या क्या बना सकते हैं, ये देखिए। पहला एक तो ये क्या है आपका, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक, दूसरा और क्या देखते हैं, ये क्या करेगा,
हीट का याद रखिएगा, जिसमें मतलब आपका ताप का क्या होगा, आपका किसमें उपयोग होगा, तो दूसरा पॉइंट आप क्या बनाएंगे इसका, हीट, याद रखिएगा। तो हीट का प्रयोग करने वाला प्रिंटर क्या आएगा, आंसर इसका थर्मल। तीसरा जो देखेंगे, इसमें किस प्रकार का पेपर का उपयोग किया जाता है, तो थर्मल क्या होगा आपका, थर्मल पेपर का ही उपयोग इसमें किया जाता है। उस पेपर को हीट करने के लिए एक विशेष प्रकार का जो क्या आता है, थर्मल पेपर आता है। ये देखिए थर्मल पेपर्स आपका, आपने कई बार केयर किया होगा कि आप जैसे मॉल्स में जाएंगे या किसी प्रकार का बिलिंग जब कराते हैं, तो आप जब एक बहुत ही काफ़ी बारीक सा पतला सा एक पेपर होता है जिसमें क्या होते हैं आपके सारे, या आप होटल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो एक बिल जनरेट होता है, तो वो किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंट होता है, याद रखें किस में होता है वो, इसी थर्मल प्रिंटर में। थोड़ा सा आप देखिएगा, जैसे ही आप पेपर को लेंगे तो हल्का सा गर्म लगता है वो, ठीक है। तो ये थर्मल प्रिंटर के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये देखिए हेल्थ केयर, इंडस्ट्री, एयरलाइन, बैंकिंग, इंटरटेनमेंट, रिटेल, ग्रॉसरी, जो ग्रॉसरी आप लेने जाते हैं मॉल्स में, जैसे डी मार्ट या किसी में जाएंगे तो आपको उस तरह का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट हम लोगों ने इसमें बनाया। पहला पॉइंट है ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। दूसरा हीट का क्या करता है, ये हीट बेस्ड होगा, हीट का उपयोग करके क्या करेगा, प्रिंट करेगा इमेज को। तीसरा जो दिखाई देता है आपका क्या है, ये थर्मल पेपर का इसमें उपयोग किया जाता है, सामान्य पेपर पे नहीं होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा इसके उसको समझ लेते हैं, फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं। ये देखिए दो प्रकार, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लैंप लगा होता है, यही क्या होता है आपका, हीट जनरेट करता है। ये रोलर होता है जो कागज को रोल करेगा, ठीक है। ये आपका दिखाई दे रहा है थर्मल हेड दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे हीट प्रोड्यूस करते जाएगा, हीट प्रोड्यूस करने के बाद साथ क्या होगा आपका, वो क्या होगा आपके थर्मल पेपर में वो चीज़ें क्या होती जाएंगी, प्रिंट होती जाएंगी, ठीक है। बहुत कुछ ज़्यादा और इसमें समझने वाला बात तो है नहीं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ग्रॉसरी या एंटरटेनिंग, अगर किसी भी प्रकार का बिल लेंगे तो इस तरह से आपको क्या दिखाई देता है, पेपर दिखाई देता है। चलिए, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, आप देखिए जैसे बार कोड वाला अगर मान लो जाए, ये हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन बार कोड BCR जो आपका देखेंगे तो उस तरह का अगर प्रिंट आउट अगर निकलेगा तो किस में निकलेगा, इसी प्रिंटर से आप प्राप्त कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर, चलिए इसमें अब क्या बनाते चलेंगे। देखिए पहला पॉइंट, इंकजेट प्रिंटर जो होगा, इंकजेट नाम से समझ आ रहा है, इंकजेट, जेट मतलब आपका क्या होगा, इसका रिजर्वेयर होगा जो क्या करेगा, ड्रॉपलेट के माध्यम से क्या करेगा, उसको इंक को ड्रॉपलेट के माध्यम से स्प्रे कर करके क्या करते जाएगा, प्रिंट करेगा। तो पहला ये क्या है आपका, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। दूसरा इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इंकजेट, तो स्प्रे क्या करेगा, ये इंक का ड्रॉपलेट बना के क्या करेगा, देखिए ये जितने भी पॉइंट्स बना रहे हैं इसी से ही प्रश्न बनेंगे और इसी से आपको आंसर लेना है, ठीक है। क्या करेगा, ड्रॉपलेट किसका, इंक का बनाकर क्या करेगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तो ये 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। दूसरा आपका ड्रॉपलेट इंक, जो एक जेट रहेगा उसके थ्रू क्या करेगा, नोजल के थ्रू क्या करते जाएगा, ड्रॉपलेट मतलब आपके इंक का ड्रॉपलेट बना बनाकर उस इमेज को क्या करते जाएगा, प्रिंट करते जाएगा। चलिए थोड़ा फंक्शनैलिटी को देखते हैं इसका। ये देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक नोजल दिखाई दे रहा है, ये देखिए ड्रॉपलेट, इस तरह से क्या बनाएगा, इसका ड्रॉपलेट बना बनाकर पेपर में क्या करते जाएगा, ये ड्रॉप करते जाएगा और उस तरह से फिर प्रिंट होते जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसको जेट आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और एक प्रकार से यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया जाता है जो हीट करता है, जैसे आप पानी को गर्म करते हैं, जैसे आपका हीटर होता है, तो हीटर का जो रॉड होता है वो गर्म होने के बाद क्या करता है आपका, ये आपका, ठीक है, वो बॉइल्ड होना चालू हो जाता है। तो उसी तरह से याद रखिएगा, ये क्या होगा, आपके बबल्स उठने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस इसको हीट करता है, हीट करने के बाद यही क्या करेगा, इसको ये ड्रॉपलेट बनाकर क्या करते जाता है, ये पेपर पर ड्रॉप करते जाएगा और ये इसी तरह से ये प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें एक प्रश्न और ये आता है, ये देखिए इसमें ये जो हम लोग कार्टेज जो बात करते हैं, कार्टेज इसका खत्म हो गया है। आप जनरली आप सुनते होंगे किसी भी दुकान या घर में जैसा भी आप प्रिंटर रखे होंगे, तो इसमें 4 प्रकार के कलर होते हैं। पहला ये क्या दिखाई दे रहा है आपका, ये ब्लैक कलर, ठीक है। दूसरा, ये सभी को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपका है सियान कलर, तीसरा है मैजेंटा और चौथा है येलो।
तो जाहिर सी बात है इस कार्टेज में 4 कलर होते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। RGB नहीं होता, इसी RGB से ये सारे कलर बने हुए हैं, ठीक है। चाहे सियान कलर हो, येलो कलर हो, मेजेंटा कलर हो, ये RGB से ही ये तीनों कलर आपके बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी? तो आंसर क्या लेंगे? 4 आप क्या लेंगे? आंसर इसका लेंगे, ठीक है। इसके पहले देखा हम लोगों ने, ये हो गया इंकजेट प्रिंटर। अब आते हैं लेजर प्रिंटर की ओर, ठीक है। अब पहला चीज, एक तो ये नॉन इंपैक्ट क्या होगा? आपका प्रिंटर होगा, ठीक है। दूसरा क्या दिख रहा है? आपका लेजर बीम के, एक तो हम लोगों ने हीट किस में देखा आपने? हीट बेस्ड क्या है आपका? थर्मल प्रिंटर है। और जो आपने नोजल का जो ड्रॉपलेट जो बेस्ड आपका जो परफॉर्म कौन करता है आपका? वो आएगा क्या आपका आएगा? इंकजेट। अब लेजर प्रिंटर क्या करेगा? लेजर बीम के थ्रू काम करेगा, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक। इसमें हो गया आपका ये पहला पॉइंट, ये हो गया पहला नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा याद रखिएगा, इसमें क्या होगा? लेजर बीम का उपयोग होगा। तीसरा सेलेनियम कोटेड ड्रम होगा। क्या होगा आपका? तीसरा, इसमें जो ड्रम लगा होता है सेलेनियम कोटेड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये 3 हम लोगों ने, थोड़ा फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं इसका। ये देखिए क्या होता है, ये जो लेजर बीम के थ्रू आप क्या करते हैं इस तरह से, और ये होगा आपका क्या? मिरर लगा होता है जो रिफ्लेक्ट करके किसमें? इसी ड्रम में क्या होगा? ये जो ड्रम दिख रहा है ये क्या होगा आपका? सेलेनियम कोटेड ड्रम होता है। इसी ड्रम के थ्रू क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा और उसके बाद आपका क्या होगा? प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक मिरर भी होता है, जो आप क्या करते हैं, लाइट वेव जो आपका आएगा ये लेजर बीम के थ्रू आएगा। इस बीम को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करके किसमें ये क्या करेगा? प्रोजेक्ट करेगा आपके सेलेनियम कोटेड ड्रम में, ये प्रोजेक्शन करेगा, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा एक फंक्शनैलिटी है। आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर से संबंधित है, चलिए इसको भी फटाफट देखते चलते हैं। लेजर प्रिंटर से संबंधित है, ठीक है। देखिए पेज प्रिंटर, अभी मैं क्या बताया, जिसमें पेज बाय पेज क्या करते जाएगा? प्रिंट करते जाएगा। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लाइन बाय आपका लाइन प्रिंटर, लाइन में आपने देखा चैन बैंड आपका ड्रम प्रिंटर, और इसके पहले आपने क्या दिया? डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, ये सब क्या होगा? कैरेक्टर प्रिंटर हो जाएगा। और ये क्या होगा? लेजर प्रिंटर, पेज प्रिंटर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है प्रकाशीय ड्रम। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो सेलेनियम कोटेड ड्रम की बात कर रहा हूं वही प्रकाशीय ड्रम है। लेजर बीम, यस ओके सही है ये। आवेशी स्याही टोनर, अभी जो मैं सूखी स्याही की बात कर रहा था, ठीक है, वो यही है आपका, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, आंसर क्या आएगा इसका? आपको सभी को लेना है, इसलिए इसके जितने भी प्रिंटर देखने उसके फंक्शनैलिटी को थोड़ा समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है प्रकाशीय, अच्छा ये तो वही प्रश्न है। चलिए अब आते हैं 3D प्रिंटर। प्रिंटर, ठीक है। तो पहला चीज है याद रखिएगा, ये क्या होता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट हमको क्या होता है? इसका एक फिजिकली एक आकार के स्वरूप में हमको क्या होता है? जो आकार आप कंप्यूटर में डिजाइन करते हैं वही क्या होता है? आपको फिजिकली आपको प्राप्त होता है, फिजिकली ऑब्जेक्ट आपको प्राप्त होगा, पहला पॉइंट इसमें। दूसरा देखिए, अब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है? प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो रॉ मटेरियल कैसा होगा? लिक्विड, ये देखिए पाउडर्ड प्लास्टिक और मेटल सीमेंट, ठीक है। लिक्विड होगा, पाउडर्ड होगा, या तो आप पाउडर प्लास्टिक होगा, और क्या होगा? मेटल और सीमेंट। इसके थ्रू ही क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का क्या किया जाता है? कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है, डिजाइन किया जाता है। चलिए ये देखिए 3D प्रिंटर को थोड़ा सा समझते हैं। जनरली आप हॉलीवुड के मूवीज़ में देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, या आपने यूट्यूब में कभी देखा होगा। तो ये देखिए, ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट आपको प्राप्त हो रहा है। आपने पहले इसको क्या किया? कंप्यूटर में डिज़ाइन किया, और डिज़ाइन के आपके क्या है? उस बेस पे उसने क्या किया? उसको उसी तरह से ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन कर दिया। ये देखिए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इस तरह से है। तो पहले क्या करते हैं आप? उसको कैड में, इस सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे? उसको पहले डिज़ाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपका डिज़ाइन होगा। फिर लेयर टू लेयर, अलग अलग लेयर में क्या होगा? इसका डिज़ाइनिंग होगा। डिज़ाइनिंग होने के बाद देखिए आपका ये फिर मेटल या उसमें क्या होगा आपका? ये देखिए अलग अलग भाग में, और ये पूरा आपका फाइनली उस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए
किसने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। चलिए, तो आविष्कार आपको याद रखिए किसने किया था, ये आपको जानना इसमें जरूरी है। ठीक है, तो क्या आएगा? चार्ल्स हल ने आपका क्या किया था? इसने आविष्कार किया था। यूएसए की संस्था MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट जो है उसमें 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की गई। इसी को क्या कहते हैं? आपका 3D प्रिंटिंग कहेंगे। याद रखिएगा MIT। इसके जो लेबोरेटरी जो सेंटर होते हैं या इंस्टीट्यूट होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लॉटर, अब देखिए इसको भी फटाफट प्लॉटर को देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए प्लॉटर कैसे काम कैसे करता है, याद रखिएगा। जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब इस तरह से इसमें क्या होते हैं? ऑटोमेटेड पेन्स होते हैं। क्या होते हैं आपका? ये ड्रॉ करता है ऑटोमेटेड पेन्स के थ्रू। क्या करता है? ये प्लॉटर ड्रॉ करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट लाइन बनाता है। ठीक है, ये पहला आपने पॉइंट बनाया, दूसरा पॉइंट आपने क्या बनाया? पॉइंट टू पॉइंट लाइन ये क्या करता है? ड्रॉ करता है। ठीक है, चलिए इसमें हाँ एक बहुत अच्छा इसमें चीज दिया, देखिए प्लॉटर डिफर्स फ्रॉम प्रिंटर। कैसे? क्योंकि इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये देखिए कॉन्टिन्यूअस ये लाइन बनाता है। ठीक है, और प्रिंटर क्या करता है? आपका कलेक्शन ऑफ डॉट्स होता है। ये देखिए, तो प्रिंटर क्या करेगा? कलेक्शन ऑफ डॉट्स होगा, लेकिन जो प्लॉटर होगा वो क्या करेगा? लाइन टू लाइन क्या करेगा? प्रिंट। ये दोनों चीज याद रखिएगा, ऑटोमेटेड पेन्स के थ्रू करेगा। दूसरा क्या है? ये क्या करेगा? आपका कंटिन्यूअस पॉइंट टू पॉइंट ये क्या करते जाएगा? ये देखिए लाइन बनाते जाएगा। ठीक है, ये है आपका प्लॉटर। ठीक, चलिए इसको अगर एक छोटा सा शॉर्ट इसका फंक्शनलिटी देखिए। ये ड्रम दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये मेटालिक बेल्ट इसमें लगा हुआ है। ये इसी की बात कर रहे थे हम लोग। ये जो पेन जो दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा? यही ऑटोमेटेड पेन होता है। यही पेन क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट उसको क्या करते जाएगा? हॉरिजेंटली, वर्टिकली ये क्या करते जाएगा? ड्रॉ करते जाएगा। ठीक है, और ये जैसे बहुत बड़े आकार का जैसे आप बैनर पोस्टर बनाते हैं तो इसके लिए काफ़ी क्या होता है? इफेक्टिव होता है। कौन सा? आपका प्लॉटर। ठीक है, कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना करेंगे। तो अब प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र आदि पर प्रिंट करने का कार्य करता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी पर, हार्ड कॉपी पर, नॉर्मल कॉपी पर, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। जाहिर सी बात है, अगर मैं सॉफ्ट कॉपी की बात करूं तो फिर सॉफ्ट कॉपी तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये किस पर क्या करेगा? हार्ड कॉपी। ठीक है, पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड कॉपी पर क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा। प्लॉटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसको ध्यान रखना है आपको। यह रेमिंगटन रैंड ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। प्लॉटर के किस सन में विकसित किया गया था? तो इसको याद रखिए 1953 में इसका क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बहुत से ज्यादा प्रिंटर के जैसे ही होता है और इसका इस्तेमाल वेक्टर ग्राफिक्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ग्राफिक्स। इसके फंक्शनलिटी में ये बहुत मेजर आपका याद रखिएगा, ये की पॉइंट को याद रखिएगा। कहाँ गया? वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक, आउटपुट जो आदि को प्रिंट करने का कार्य करता है। अच्छा, अपन पहले में आ गए। इसमें एक जो कीवर्ड आ रहा है वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला के तहत की क्या होता है? ये कमांड होता है और उसी के आधार पर क्या होता है? ये प्लॉटर आपका काम करेगा। वेक्टर ग्राफिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ग्राफिक्स इसी थ्योरम पे क्या करता है? ये काम करता है। ठीक है, इनमें से क्या एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है? चलिए देखते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। ठीक है, ये देखिए प्रकार हम लोगों ने पढ़ा नहीं था तो इसमें देख लीजिए। आपका ड्रम बेड प्लॉटर नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा? इसके दो टाइप्स होंगे। पहला आपका क्या दिखाई दे रहा है? फ्लैट बेड प्लॉटर दिखाई दे रहा है और दूसरा आपका क्या दिखाई दे रहा है? ड्रम प्लॉटर। ठीक है, और अगला, प्लॉटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? टेक्निकल ड्राइंग क्रिएट करने के लिए, टेक्निकल इंफॉर्मेशन तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। ए और बी दोनों नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टेक्निकल ड्राइंग। ओम नमः शिवाय दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी भाषा से शुरुआत करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, संज्ञा जो सबसे बेसिक पार्ट है हिंदी में, वहां से शुरुआत करेंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर आसान तो होगा ही, लेकिन साथ साथ प्रयास करेंगे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स उनके लिए भी आसान हो सके। Actually, English medium students are supposed to be facing some uneven challenges in understanding the Hindi grammar just because of
they are not usually much acquainted with the Hindi terminology. So just I decided to put both the Hindi and English grammar simultaneously in one slide, and definitely you could get the better assistance for understanding the technicality and that formulation of sentences also. चलिए तो शुरू करते हैं. देखिए, स्कूल के समय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये सभी ने रटा था उस समय. तो आज देखेंगे कि ये किस तरह से, देखिए प्रश्न के अगर प्रश्न के रूप में देखें तो ये किस तरह से आपका प्रश्न आ सकता है. देखिए, इसमें दो तरह के प्रश्न आपके जनरेट हो सकते हैं. पहला दिखाई दे रहा है आपका व्युत्पत्ति की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से. याद रखिएगा, तो ओरिजिनेशन जो है उसके अगर देखें तो क्या होगा आपका, जो मूल अगर बात करें तो क्या होगा आपका, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. ये तीन होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 1, 2 और 3. लेकिन अगर मैं अर्थ की दृष्टि से अगर निकालूं तो अगर इसका सिग्निफिकेंस, अगर मान लो जब आप सेंटेंस फॉर्मुलेशन करते हैं या वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें उसका अर्थ अगर देखें तो इस दृष्टि से इसके 5 प्रकार होंगे. ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो सेम है. अब भाववाचक से याद रखिएगा यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 2 एडिशनली आपको दिखाई दे रहे हैं. पहला है आपका, चौथा है आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक 5वां. ठीक, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है. प्रश्न में इस तरह से आपको पूछा जा सकता है. तो ये जो दो दिखाई दे रहे हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक. चलिए, जब भाववाचक पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल से हम लोग बात करेंगे. जैसे कि चलिए इसमें थोड़ा सा एक शॉर्ट समरी इसका देख लेते हैं. चलिए, भाववाचक संज्ञा, तो एक प्रकार से अगर कहें तो भाववाचक से ही द्रव्य और समूह, ये दोनों आपको उसी के, याद रखिएगा क्या है आपका, सब टाइप्स कह सकते हैं इसको. द्रव्य मतलब आपका हो गया ये पदार्थ, जो अंग्रेजी में क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा. और ये जो होगा समूह जो है, ये होगा आपका कलेक्टिव नाउन होगा. ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा. तो द्रव्य और समूह जो है भाववाचक के ही टाइप्स हैं. प्रयास ये करेंगे कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आज केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ही देखेंगे. चलिए, तो समूह और द्रव्य जो है इसी के सब टाइप्स हैं. और टोटल मिला के अगर मान लो जाएगा इसको अर्थ में देखें, हम जब भाववाचक पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से देखेंगे. ठीक, चलिए, द्रव्यवाचक में जैसे पदार्थ है, पानी, सोना, चांदी, लकड़ी, जो भी आप बोले. समूहवाचक में भीड़, कक्षा, सेना, मेला, मतलब समूह होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. चलिए, देखिए, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम. जैसे अंग्रेजी में हम लोग, पहला ही लाइन मैंने बोला कि द नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. तो नेम, संज्ञा, किसी भी चीज को आप क्या करते हैं, उसको प्रॉपर बनाते हैं. प्रॉपर मतलब उसको पर्टिकुलराइज करते हैं कि हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूं, उसका एक प्रॉपर नाम देते हैं. क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ आपका, ये देखिए, तो व्यक्तिवाचक का संज्ञा का मतलब है प्रॉपर. आप जब तक याद रखिए, किसी, अगर मान लो जाए किसी से संवाद कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर किसी चीज को आप प्रॉपर नहीं बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति जो है, याद रखिएगा, कभी भी उस चीजों को समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं. तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका एक नाम देते हैं, पर्टिकुलर नाम देते हैं, उसको पर्टिकुलराइज करते हैं, और वही कहलाता है कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा. जैसे व्यक्ति का नाम, ठीक, जैसे मेरा नाम जो है केशव शर्मा, ये मेरा नाम है. तो जाहिर सी बात है केशव जो है मैं क्या हूं, ये मेरा नाम है, व्यक्ति का नाम है. शर्मा, अगर मैं शर्मा कहूंगा तो मेरे फैमिली में सारे लोग शर्मा लिखते हैं. तो मैं जो व्यक्ति जो है, याद रखिएगा ये क्या है, केशव, ये मेरा नाम है. शर्मा जो है याद रखिए कॉमन नाउन हो जाएगा. कॉमन नाउन अभी देखने वाले हैं इसके बाद जस्ट. तो शर्मा जो है ये क्या है, कॉमन नाउन है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे. तो जातिवाचक को भी थोड़ी देर में देखते हैं. केशव ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा. तो व्यक्तियों के नाम में आप दिनेश, महेश, गणेश, सुरेश, ये सभी रख सकते हैं. दूसरा देख रहे हैं दिशाओं के नाम. अगर मैं आपको कहता हूं कि आप सीधे, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप दिशा में चले जाइए तो आपको समझ आएगा. तो इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, उसको एक प्रॉपर नाम दूंगा. उसका मैं कहूंगा कि आप उत्तर की ओर सीधे चले जाइए. तब आप उस चीजों को क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर समझ सकते हैं.
तो क्या होगा इसमें आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जो दिशा का नाम दे लें। देशों के नाम, ये क्या होगा आपका भारत, रशिया, अमेरिका। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, ठीक, अटलांटिक महासागर। नदियों के नाम, ठीक है, महानदी, शिवनाथ नदी, कन्हार नदी। पर्वतों के नाम ये भी दे सकते हैं आप। नगरों, चौकों, सड़कों के नाम, किसी भी सड़कों या चौकों के नाम याद रखें, पर्टिकुलर किसी भी चौक का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर जो उसको रखा जाता है, तो वो क्या होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर उसको बनाते हैं। दिन, महीने के नाम, दिन, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, ये सब दे सकते हैं। त्योहारों के नाम, तो त्योहारों, उत्सवों के नाम भी याद रखिए। अगर मैं कहूंगा कि त्योहार, तो त्योहार से आपको पर्टिकुलर समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम इसको स्पेसिफाई करेंगे कि मैं दिवाली की बात कर रहा हूं या होली की बात कर रहा हूं। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा समझने वाला बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अगर मान लो जब मैं कोई वाक्य रचना अगर कर रहा हूं, तो उस वाक्य रचना में आप देखिएगा, अगर मैं किसी प्रकार का इम्प्रॉपर शब्द का उपयोग कर रहा हूं जो अनसर्टेन है, जिसको आप नहीं जान पाएंगे, तो एम्बिग्विटी जनरेट होगा, मतलब आप उसको प्रॉपर नहीं बता पाएंगे। सर्वनाम, सर्वनाम में जैसे मान लो जो मैंने लिया है क्या, चलिए गर्मी भी बहुत है, चलिए, तो यहां पर मैंने लिए लड़का कल आएगा, लेकिन उस लड़का अगर मैं बोलने से आप उसको पर्टिकुलर ये नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस लड़के की बात कर रहा हूं। लड़का कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं। तो लड़का अगर मैं मान लो जो लड़का को अगर रिप्लेस करके एक व्यक्ति का नाम, प्रॉपर नाम दूंगा, जैसे मान लो जो वहां पर मैंने रमेश दिया, तो वो फिर क्या होगा, रमेश कल आएगा, तब ये क्या होगा, ये प्रॉपर हो जाएगा। तो मतलब आपने जातिवाचक से, कॉमन से आपने क्या बना दिया, उसको प्रॉपर या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना दिया। कोई हमारे पीछे है, ये देखिए, कोई हमारे पीछे है, कोई, तो पता ये नहीं चल पा रहा है कौन हमारे पीछे है, तो इसको मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर नाम दूंगा। जैसे मान लो जाए पुराने समय में देखेंगे, मूवी का नाम देखेंगे, कालिया, 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 तो गुंडे का नाम क्या रखेंगे, कालिया, तो कालिया गुंडे का नाम है, तो कालिया हमारे पीछे है। चलिए अब देखिए, मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो भाई, तो मैं मान लो जाए अगर क्या मांगता हूं, संतरे दे दो, अंगूर दे दो, तो मैंने क्या किया, जो कुछ है उसको क्या रिप्लेस कर दिया, संतरे और अंगूर से। तब आपको समझ आ रहा है कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है क्या चाह रहा है, ठीक। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, ये सब क्या है, उसका, उसी का नाम जो है व्यक्तिवाचक, उसको प्रॉपर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए बहुत सारी भीड़ है, मैं अगर मान लो जाए राजेश की बात करूंगा, तो आप इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे ये राजेश है, तो एक पर्टिकुलर नाम रखेंगे जिससे हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर बनाते हैं। जैसे वस्तु, अगर मैं वस्तु बोलूं तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या है, हो जाएंगे कॉमन। लेकिन उसको मुझे अगर पर्टिकुलराइज करना है कि वो प्रॉपर है वही, अगर तो ये क्या होगा, ये आइसक्रीम है, नाम दूंगा, ये बैग है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज है जिसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, कॉमन नाउन और आपका प्रॉपर नाउन। अच्छा, तो चलिए इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक है, इन दोनों को इस फिल्म के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। काफी फेमस डायलॉग है। चलिए ये देखिए, अब
मुझे इस जो फेमस जो डायलॉग है मूवी का, उसको हम देखते हैं। ये देखिए, पुष्पा, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को कैटेगराइज करेंगे। जैसे पुष्पा, तो जाहिर सी बात है इसका क्या है, मूवी में नाम रहता है पुष्पराज। पुष्पा जो है याद रखिएगा, ये क्या होगा आपका, ये प्रॉपर नाउन होगा, व्यक्तिवाचक। ये क्या बनेगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि स्पष्ट है, याद रखिएगा। अगर मैं मान लो जाए इसको अगर इंसान, लड़का या इस तरह से बोलता, तब वो क्या होता, कॉमन होता। तो आप पर्टिकुलर जान रहे हैं कि इसका नाम पुष्पा है। नाम सुनकर फ्लावर, ये देखिए फ्लावर, अगर इसको हिंदी में अगर बदल दें तो फूल, तो फूल क्या हो जाएगा। लेकिन मैं इससे यह नहीं जान पा रहा हूं कि कौन से फूल की बात कर रहा हूं, ये रोज फूल की बात कर रहा है, किस फूल की, सनफ्लावर किसकी बात कर रहे हैं, तो इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसलिए इसको क्या प्रॉपर नाम अगर मैं दूंगा, मान लो जाए गुलाब, तब ये क्या होगा, तब ये कॉमन से क्या बनेगा आपका, ये प्रॉपर नाउन बनेगा। समझा क्या, सुनकर फ्लावर समझा क्या, फायर, याद रखिएगा। तो फायर भी क्या है आपका, प्राकृतिक जो तत्व है उनका भी उसका नाम है। तो फायर मतलब होगा आपका आग, हिंदी में अगर इसको कन्वर्ट कर दें आग, तो आग जो है याद रखिएगा, ये प्राकृतिक तत्वों के अगर नाम में अगर मैं लूं तो फिर इसको कॉमन में लेना पड़ेगा। लेकिन कई बार इसको जब हम शब्द वाक्य में बनाएंगे, जैसे काफी, इस लड़के में काफी स्पार्क है, या इसमें एक आग है, ठीक है, कुछ करने का, तो उस तरह से अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक। अभी हम लोगों को क्या देखना है, केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। उसके बाद देखिए नाव, वस्तु का नाम, ये क्या है, पर्टिकुलर बता रहा है, ये क्या है, नाव, तो ये क्या होगा, ये भी आपका व्यक्तिवाचक। जाल, ये भी वस्तु का नाम है, ये भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक। बहुत आसान है, पानी में उतरेगा, पानी, याद रखिएगा। अब ये क्या आ जाएंगे, पानी मतलब ये हम लोग कहां जाएंगे, द्रव्यवाचक में। चलिए द्रव्यवाचक बाद में देखेंगे। तो पानी में उतरेगे तो बड़ी मछलियां, मछली, अब ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, मछली, कॉमन, कौन सी मछली, उसके बारे में बात नहीं करें। अगर मैं उसका प्रॉपर नाम रख देता कि मछली में अगर मान लो जाए उसको क्या, अगर मैं रखता कि ये ब्लू व्हेल है, या किसी और तरह का अगर मछली का नाम रहता, तो वो क्या हो जाता, प्रॉपर नाम हो जाता। तो ये देखिए पुष्पा, पुष्पराज, तो राज हो सकता है उसका सरनेम हो, तो सरनेम होगा तो क्या होगा, ये जातिवाचक होगा, ठीक। इस दुनिया ने, दुनिया देखिए ये क्या है, यूनिक नेम है, दुनिया, आपके हाथ, ठीक है। अगर बॉडी पार्ट्स का एक पर्टिकुलर नाम दूं तब इसको आप क्या बना सकते हैं, इसको प्रॉपर बना सकते हैं। पिस्तौल वस्तु का नाम है, और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी, ये भी वस्तु का नाम है, प्रॉपर इसको देखेंगे। अपनी लड़ाई, लड़ाई तो खैर चलिए भाववाचक है, इसको बाद में देखेंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी फिल्म का डायलॉग लेके भी आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपको काफी आसानी होगी समझने में। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ थोड़ा क्या करते हैं, बॉलीवुड गीत संगीत की ओर चलते हैं। तो ये देखेंगे रेफ्यूजी गीत का, रेफ्यूजी मूवी का एक गीत देखेंगे, पंछी, पंछी, पंछी का मतलब है, याद रखिएगा, मैं पशु पक्षी पूछ रहा हूं, तो ये क्या होगा, जातिवाचक होगा, ये क्या होगा, जातिवाचक होगा। नदिया, पर्टिकुलर नदी अगर मैं किसी नाम लेता, अगर मान लो जाए कावेरी, गोदावरी, गंगा, इस तरह से बात करता, तब ये क्या होगा, ये भी जातिवाचक होगा। पवन, ठीक, तो पवन क्या है आपका, ये भी प्राकृतिक नाम है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाएगा। झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद, सरहद मतलब आप क्या बता रहे हैं, एक डिमार्केशन लाइन बता रहे हैं दो कंट्रीज के बीच में, या दो रीजन के बीच में, या दो क्षेत्र के बीच में। तो सरहद भी आप क्या लेंगे, इसको जाति में लेंगे, ठीक। अगर मैं उसका LOC, LAC या POK अगर नाम देता, तब वो फिर क्या होता, वो प्रॉपर नाउन बन जाता। इंसानों के लिए, इंसान भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी जाति हो जाएगा, जातिवाचक। बाकी इधर तुमने और मैंने, ये क्या है, तुमने मैंने, ये सब क्या पढ़ेंगे, इसको सर्वनाम में पढ़ेंगे। इंसान होके फिर आ गया इंसान, ठीक। चलिए ये भी जातिवाचक हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को रखने का मतलब ये है कि इस लाइन में आप देखेंगे, आपको व्यक्तिवाचक आपको किसी भी प्रकार से इसमें शब्द नहीं देखने मिल रहे हैं। एक देखिए फूलों, अब ये भी गाना देखिए, काफी फेमस सॉन्ग है। फूलों का तारों का
सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। ठीक है ना। तो फूलों, अब देखिए फूलों से भी पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो ये फूलों से पता नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, जाति होगा। कौन से फूल की बात कर रहा हूं, तारों, तारे का अगर नाम होगा, ठीक, सूर्य भी क्या है, बहुत बड़ा तारा है, तो तारों का इसमें भी क्या है, जाति वाचक होगा ये। उसके बाद सबका कहना एक हजारों में मेरी बहना है, अब बहना ये भी जाति वाचक होगा। रिश्तों के नाम को अगर मैं, रिश्तों का अगर नाम हो तो वो भी क्या होगा, बहन, भाई, ये सब किस में आएगा, आपका जातिवाचक में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो देखिए कॉमनैलिटी मतलब क्या है कि जो चीज सभी से शेयर होते हो। अगर कोई बहन है तो मेरी भी हो सकती है, आपकी भी बहन होगी, तो बहन क्या है, एक पर्टिकुलर शब्द जिसको, जिस नाम को आप क्या करते हैं, कॉमन शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर नाउन कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा इंग्लिश में आ जाते हैं, इसी को समझते हैं। देखिए अगर मैं एक कॉमन तरीके से बात करूं, जैसे G20 हमारे यहां भी भारत में होने वाला है, अगर मैं ये बात करता हूं कि समिट इज टू बी हेल्ड इन इंडिया, तो आप पूछेंगे कि अरे कौन से समिट की बात कर रहे हैं। तो समिट तो कुछ भी हो सकता है, G7 भी हो सकता है, G20 भी हो सकता है, तो उसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे आप, पर्टिकुलराइज कैसे करेंगे कि मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो समिट जो है, याद रखिएगा, सम्मेलन जो है, ठीक, समिट इज टू बी हेल्ड इन इंडिया, तो समिट सम्मेलन मैं अब बात करूंगा। यहां पर अगर G20 लिख देता हूं तो मैंने क्या बताया, इसको कॉमन से आपने क्या बना दिया, इसको आपने बना दिया प्रॉपर नाउन बना दिया। कॉमन से आपने क्या बना दिया, प्रॉपर नाउन बना दिया। ठीक, शी हैज, देखिए यहां पर फिर प्रोनाउन का उपयोग है। ठीक, थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर, तो शी, अगर शी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन PCS, तो ये जो शी है इसके जगह मान लो मैं लिख देता हूं मेनका, तब ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर। तो मेनका है सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन PCS। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। फाइनली आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लिखा है, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कर्ता कर्म, संज्ञा से ही हम लोग क्या करते हैं, जब वाक्य रचना करेंगे तो इसको मैं आप लोगों को काफी विस्तार से समझाऊंगा। तो अभी देख रहे हैं जो कर्म है, जो ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। फाइनली आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एब्रोगेटेड, तो भाई मैं अगर बोलूंगा तो इससे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, ये कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर इसी को मैं लिख देता हूं आर्टिकल 370, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक, इसी तरह से तो इंग्लिश और हिंदी जो है एक प्रकार से देखेंगे तो ग्रामर का जो नियम है। ठीक, चलिए इसके बाद है जातिवाचक। ठीक है, इसके बाद आ रहा है जातिवाचक। तो जातिवाचक देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी तो देखिए जातिवाचक ऐसा याद रखिएगा, जैसे अभी मैंने एक शब्द बोला, मेरा नाम जैसे है केशव शर्मा, तो केशव मेरा ही नाम हो सकता है फैमिली में। शर्मा जो है याद रखिएगा, कॉमनैलिटी अगर देखें याद रखिएगा, तो ये सभी के द्वारा शेयर होगा। मेरे पिताजी भी शर्मा लिखेंगे, माताजी भी शर्मा लिखेगी, सिस्टर भी इसमें क्या लिखेगी, शर्मा ही लिखेगी। इसलिए क्या कॉमन, इसको क्या कर रहे हैं आप, इसको उपयोग कर रहे हैं, याद रखिएगा कॉमन शेयरिंग हो रहा है। तो पिता, माता, बहन, ये सभी में क्या होगा, इसका उपयोग होगा। और केशव जो है याद रखिएगा, उसको मैं ही शेयर करूंगा खुद से, और शर्मा जो होगा कॉमन होगा। चलिए फटाफट आते हैं। जैसे मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, घर आपका भी है, मेरा भी है, पहाड़, नदी, मनुष्य कहने से संसार के मनुष्य पूरी जाति का बोध होता है। अब ये थोड़ा सा हम लोग क्या आ जाते हैं, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में आ जाते हैं। घर कहने से सभी तरह के घरों का उपयोग हो। चलिए देखिए यहां पर समझिए, संबंधी, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, ये किस में होंगे, सभी जातिवाचक हो गए। जैसे अभी हम लोग इसके पहले देखिए, एक हजारों में मेरी बहना है, तो बहन ये क्या होगा, कॉमन है। व्यवसायिक पदों के नाम, मंत्री, राजस्व मंत्री भी हो सकता है। ठीक है,
पीडब्ल्यूडी भी मंत्री हो सकता है। तो मंत्री जो है वो कॉमन है, लेकिन उसका नाम अगर रखते जाएंगे तो वो अलग हो जाएगा। चलिए, जुलाहा, प्रोफेसर, ये सब आपका क्या है, अस्पताल का डॉक्टर। पशु पक्षियों के नाम, ठीक। अभी इसके पहले देखिए पंछी। अब देखिए अगर उसका घोड़ा, गाय, कौवा, अब जैसे मान लो जाए घोड़ा, आप पुराने जो स्टोरी में सुनते हैं जैसे चेतक, घोड़े का मैंने नाम क्या रख दिया, भाई घोड़ा मैं भी रख सकता हूं, आप भी रख सकते हैं, लेकिन घोड़े का अगर उसको प्रॉपर अगर उसको नाउन बनाऊं, उसको व्यक्तिवाचक को नाम दूं, तो मेरा जैसे नाम है चेतक, ठीक। तो चेतक से फिर आपको क्या हो जाएगा, उसको आपने प्रॉपर बना लिया। यहां पर चेतक अगर कहूंगा तो ये हो जाएगा प्रॉपर, और एक घोड़ा क्या हो जाएगा आपका कॉमन, जातिवाचक। वस्तुओं के नाम, मकान, कुर्सी, पुस्तक। प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, बिजली, वर्षा, ठीक। तो इस तरह से चलिए इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा जो काफ़ी फेमस मूवी है उस पर थोड़ा चले जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये है गब्बर, ठीक, ये है कालिया, चलिए ये है सांभा, ठीक, और भी रंगा बिल्ला, जो भी आपको नाम देना है। तो ये जो कालिया है, तो सांभा उसको पूछता है, कालिया कितने आदमी थे भैया। तो अगर मान लो जाए ये बोलता लड़का, आदमी कितने आदमी थे, अगर ये इसको अगर मान लो जाए अगर उसको प्रॉपर नाम नहीं देगा तो समझ किसको आएगा कि किसको पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो ये जो है गब्बर, याद रखिए किसको पूछता है, कालिया। तो कालिया को ये क्या है, प्रॉपर नाम देके उसने क्या किया है, और आदमी थे, याद रखिएगा। आदमी तो यहां पर बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन वो जय वीरू के बारे में पूछता कितने आदमी थे, ठीक है। तो आदमी क्या हो जाएगा यहां पर, कॉमन, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन मतलब जातिवाचक हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक। और कालिया जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर या व्यक्तिवाचक, ठीक। तो जैसे ही डायलॉग कालिया कितने आदमी थे, तो कालिया जो है वो है प्रॉपर है, याद रखिएगा, क्योंकि वो कालिया की बात कर रहे हैं। और ऊपर देखिए सांभा दिखाई दे रहा है, सांभा को बार बार ये पूछता है। चलिए इसमें भी आ जाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, भैया अब ये पूछता है होली कब है। मान लो जाए अगर ये प्रॉपर नाउन में ये प्रश्न करता, तो अगर ये जो गब्बर है, अगर ये प्रॉपर नाउन में मान लो जाए यहां पर सांभा है, तो सांभा को अगर मान लो जाए प्रॉपर नाउन में पूछता, क्या पूछता कि चलिए इसमें अब इसको पूछता कि सांभा त्योहार कब है। तो भाई एक चीज बताइए, क्या वो उसको समझ आता त्योहार कब है। तो त्योहार तो हमारे 12 महीने में, हिंदू धर्म में अगर देखें तो 12 महीने त्योहार है। तो अगर ये इसको प्रॉपर नाउन में प्रश्न करता कि सांभा त्योहार कब है, तो जाहिर सी बात है सांभा तो क्या है, प्रॉपर नाउन है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है। लेकिन ये गब्बर जो है इसको क्या पूछ रहा है, त्योहार पूछ दे रहा है। क्या पूछ रहा है ये, त्योहार। लेकिन इसको अगर ये नहीं, अगर प्रॉपर प्रश्न नहीं करेगा तो इसको प्रॉपर आंसर भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये है जातिवाचक। तो इसको थोड़ा हमको और फिल्टर करना पड़ेगा डेटा को। तो जाति ये इसका क्या होगा, व्यक्ति इसका क्या होगा, होली। अगर ये पूछेगा होली कब है सांभा, तब सांभा इसको आंसर देगा क्या, कि होली, तब वो बताएगा कि होली कब है, पर्टिकुलर उस त्योहार के बारे में, ठीक। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो एक दो चीज और इसमें समझना है, काफी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए जातिवाचक जो संज्ञा है वो हमेशा क्या होगा, बहुवचन में होगा, ठीक। देखिए उससे और अर्थ का ही बोध होगा, याद रखिएगा। उससे क्या होगा, हमें हमेशा एक अर्थ का बोध होगा। जैसे मैं अगर मान लो घर बोलता हूं, तो घर मतलब एक आपको आकृति समझ आ रही है। घोड़ा बोलूंगा तो आपको एक चीज समझ आ रहा है, जो बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर है। लेकिन अगर मान लो कि कुछ भी नाम दे दिया, मैं मिंटू, चिंटू, पिंटू कुछ दे दिया, याद रखिएगा, तो उसका कोई एक अर्थ नहीं है, प्रॉपर नाउन है वो। तो
बहुवचन होने का अर्थ यह है कि वो जो शब्द है वो सभी में क्या है, कॉमन शेयर, कॉमन शेयरिंग, वो चीजें हो रही है। ठीक, पहला चीज देखते हैं। देखिए इसमें द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू फॉरेन विजिट। ठीक, अब मैं अगर ये बोलता हूं द प्राइम मिनिस्टर, तो आप बता पाएंगे मैं किस प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। देखिए वही है प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री देश का एक ही होता है, लेकिन मैं किस देश की बात कर रहा हूं ये आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो मैं उसके लिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक ही हो जाएगा। फिर उसको थोड़ा और उसको एक्सपैंड करते हैं अपन, देश के प्रधानमंत्री, तो भैया देखिए यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, दो जातिवाचक को लेकर, याद रखिएगा, अगर मैं उसको क्या करता हूं, उसका मिश्रण करता हूं, जैसे देश प्लस प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा इक्वल टू, देश जातिवाचक है, प्रधानमंत्री जातिवाचक है, तो आंसर भी याद रखिए क्या मिलेगा, जातिवाचक ही बनेगा। तो ये जो पूरा जो पद बन जो आप बनाएंगे, जो पद बनाएंगे याद रखिएगा, वो भी क्या बनेगा, जातिवाचक संज्ञा ही आपको मिलेगा। लेकिन उसके सामने मैं क्या कर रहा हूं, आपको स्पेसिफाई कर दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी, तब आपको पता चल पा रहा है। देश के प्रधानमंत्री बोलूंगा तो आप नहीं पता लगाएंगे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक है। यहां पर क्या यूज है, एज ए व्यक्तिवाचक आपका उपयोग हो रहा है। चलिए ये तो हो गया आपका क्या, दो जातिवाचक को आपने मिलाया तो क्या बना आपका जातिवाचक। अब क्या करते हैं, भारत, ये क्या है आपका व्यक्तिवाचक है, और प्रधानमंत्री ये क्या है आपका जातिवाचक है। तो भाई व्यक्ति प्लस जाति तो इक्वल टू, हालांकि देखिए ये जो है इससे आप भारत के प्रधानमंत्री किसकी बार इसके, लेकिन ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये व्यक्ति प्लस जाति अगर बनाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्लस जातिवाचक संज्ञा, तो ये इक्वल टू फिर क्या मिलेगा हमको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वह लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, ये देखिए वह लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़का ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक, पुस्तक कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है ये नहीं पता, ये भी जातिवाचक। ठीक, दिस बॉय, अब ये बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, रीडिंग अ बुक ये भी नहीं पता, तो ये भी क्या होगा, ये भी कॉमन नाउन होगा। देश, कौन से देश के बारे में ये नहीं पता, तो ये क्या होगा जातिवाचक। नौजवान, ये भी क्या हो जाएगा जातिवाचक। ठीक, यूथ, उसी को अंग्रेजी में अगर बात करें, कंट्री ये भी नहीं पता, अगर इंडिया बोलूंगा तब वो स्पेसिफिकली क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन को क्या करेगा, इंप्लाई करेगा। ठीक, हैव नो एम्प्लॉयमेंट। गोविंद का लड़का, ये देखिए आप पढ़ते हैं ना ये विभक्ति कारक, तो उसमें क्या है आपका संबंध का के की, ये पढ़ते हैं, तो गोविंद का लड़का, तो गोविंद जो है प्रॉपर है और लड़का जो है वो क्या है, ये कॉमन है। तो क्या करूंगा मैं, प्रॉपर प्लस कॉमन इक्वल टू, फिर क्या बनाऊंगा, ये इसको प्रॉपर बनाऊंगा, क्योंकि इसके बाद याद रखिएगा पद में मेरे को उसका नाम लिखना पड़ेगा। गोविंद का लड़का रमेश इक्वल टू क्या मिलेगा, रमेश। सन ऑफ गोविंद, ये देखिए सन कॉमन है, गोविंद लेकिन प्रॉपर है। ठीक, वही अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से समाप्त करते हैं और इसके बाद भाववाचक संज्ञा और अन्य संज्ञाओं को इसके बाद देखेंगे। धन्यवाद।